बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करेंगे। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सभी माताओं बहनों से निवेदन है एकदम शांति बनाए रखें, बातचीत ना करें। कथा पंडाल में आप बैठे हो, प्रांगण में बैठे हो तो आपसी वार्तालाप एकदम बंद करके शांति से कथा का श्रवण पान करेंगी। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की जिसको संहिता कहा जाता है, उस भागवत कथा का हम सभी रसपान कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज के द्वारा नैमिषारण्य में सुनाई जा रही इस भागवत की गंगा को श्रवण पान करते हुए भागवत के प्रसंगों को हम सभी सुन रहे हैं। कल की कथा के माध्यम से श्री व्यास जी का जो संदेह है, शोक है, उसको किस प्रकार श्री नारद जी ने दूर किया और भागवत के 4 श्लोक जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है वो व्यास जी को प्रदान किया और व्यास जी ने उन्हीं चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों का निर्माण रचना की है। और फिर श्री सूत जी के द्वारा पांडवों की कथा सुनाई गई जो कल हमने श्रवण की संक्षेप में। भगवान कहते हैं, अक्सर लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, किंतु अगर हम इतिहास देखें, ये प्रसंग देखें तो उससे तो सीधा समझ आता कि भगवान भेदभाव करते हैं। जब भगवान ने ठान लिया कि मुझे पांडवों को जीत हासिल करवानी है, इनको विजय दिलवानी है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार से भगवान ने भरपूर प्रयास किया कि पांडव ही जीते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भगवान भेदभाव संसार की तरीके का नहीं, पर भगवान भेदभाव किस रूप में करते हैं? बोले जो भगवान कहते जो मुझसे विमुख हैं, यानी जो मुझे नहीं भजते या मुझे नहीं मानते या जिनका मुझ पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उनके लिए मैं कोई विशेष काम नहीं करता। पर जिनको मुझ पे भरोसा है, जिनको मुझ पे विश्वास है, भगवान कहते मैं उनके लिए दिल खोल करके उनके लिए मुझे जो करना पड़े भगवान कहते मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस शर्त है
कि उनको मुझ पे पूरा भरोसा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वास क्या होता है? विश्वास ये होता है, आप कथा में आए, यहाँ बहुत सारे वाहन लगे हैं कथा में आप सबको लाने के लिए, बस में आप बैठ रहे हो, ट्रैक्टर में आप आ रहे हो। अब बस में जब आप बैठे तो बस का ड्राइवर कौन है उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसका नाम, गांव, परिचय कुछ नहीं पता, फिर भी भरोसे से आप उस बस में निश्चिंत होकर के उस ड्राइवर पर विश्वास करके बैठ जाते हो, ये सोच करके कि ये हमको सुरक्षित कथा तक पहुंचा देगा, ये हमको सुरक्षित कथा से घर ले आएगा। ना हमने कभी जानने की बड़ी बड़ी लंबी लंबी यात्रा हम करते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो चलो बस में तो उसका चेहरा दिख तो रहा है, कम से कम पता चल जाएगा चेहरे से थोड़ा बहुत कैसा है। ट्रेन में देखो ड्राइवर कौन है यही नहीं आता पता, पर ट्रेन में बैठ के पूरी रात हम आराम से कंबल डाल करके सो जाते हैं। किस पे भरोसा? ट्रेन के ड्राइवर पर भरोसा। हवाई जहाज इतना बड़ा पूरा आकाश में पूरे गांव की गांव को लेकर के उड़ रहा है, उसको चलाने वाला जिसको पायलट बोलते हैं उसका शक्ल देखी नहीं, उसका परिचय पता नहीं, लेकिन फिर भी हम हवाई जहाज में आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। भरोसा ही तो है, विश्वास ही तो है। पर महापुरुष कहते भैया ट्रेन के ड्राइवर को देखा नहीं, बस के ड्राइवर को देखा नहीं, हवाई जहाज, पानी का जहाज, उसके ड्राइवर को देखा नहीं, फिर भी उन पे इतना भरोसा है। पर हमारे जीवन का ड्राइवर कौन है उसके बारे में तो जानते हो, उसका नाम भी पता है, पता है कि नहीं पता? कौन है हमारे जीवन का ड्राइवर? हमारे जीवन के ड्राइवर हमारे ठाकुर जी, हमारे बांके बिहारी, हमारी राधा रानी, हमारे राधा रमण लाल, पीछे विराजमान जिनमें आप सब क्षेत्रवासियों की बड़ी श्रद्धा है, श्री खाटू नरेश। अब जब हम जीवन के ड्राइवर के बारे में नाम भी पता है, इतिहास भी पता कि इन्होंने कितनों कितनों को पार उतारा, फिर भी उन पे भरोसा नहीं रखते, फिर भी भगवान पर हमें विश्वास नहीं है, फिर भी भगवान पर हमें भरोसा नहीं है। भगवान पर विश्वास होने का मतलब क्या है? भगवान पर विश्वास होने का मतलब है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से घटित हो रहा है, और जब भगवान की मर्जी से घटित हो रहा है तो फिर उसमें क्या क्या होगा? भगवान भी देखेंगे कि वाह हम पर इतना विश्वास। एक आज ही कोई कथा में सुन रही थी, उसमें भक्तमाल में एक चरित्र आता है सदन कसाई का। भक्तमाल के एक बड़े ही अद्भुत भक्त हुए सदन कसाई। अब कसाई नाम से ही समझ जाओ, ले कसाई और भक्त, ले हाँ, जन्म इनका ऐसे घर में हो गया जो घर पहले से ही मांस बेचता था। अब जीविका उसी से चलती थी, तो बेचारे ये भी क्या करें, इन्होंने भी वो कसाई का ही कार्य आगे बढ़ाया। पर क्या करते? सदन कसाई की कथा आती है कि तराजू पर मांस तोलते रहते, पर मन में हरे कृष्ण 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 गोविंद भगवान का नाम स्मरण करते रहते। वहां मांस तोल रहे हैं और यहाँ भगवान का नाम ले रहे हैं। और इतनी ऊंची स्थिति इनकी कि बड़े बड़े साधु इनके पास आते हैं इनकी दुकान में कि सदन कसाई के मुंह से थोड़ा सत्संग सुन के आएंगे। अब अगर देखा जाए तो ये बात तो बड़ी गंभीर है ना कि एक तरफ मांस बेच रहे हैं, पर हम जैसे लोग ये नहीं कर सकते। लेकिन सदन कसाई बड़ी ऊंची भक्ति की स्थिति पे पहुंच गए थे, इसलिए मांस बेचते बेचते भी इनके मुंह से भगवान नाम निकल रहा था। और फिर क्या हुआ, बोले एक दिन सदन कसाई को मन में आया कि हम जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करने जाएं, तो निकल पड़े। अब जब निकले तो रास्ते में एक गांव पड़ा, तो उस गांव में सदन कसाई ने
किसी घर में रोटी मांगी, भिक्षा मांगी, माधुकरी मांगी, तो जो घर की महिला थी वो सदन कसाई को बोली, बाबा जी आप हमारे घर भोजन पालो। तो बाबा सदन कसाई वहीं बैठ के भोजन पाने लगे। भोजन पा लिया तो फिर बोली कि बाबा आप कहाँ जाओगे, रात को एक काम करो यहीं रुक जाओ हमारे घर में। तो रुक गए। बोले मैया का बड़ा अच्छा भाव है, हमको रोक रही, रुक गए। लेकिन वो जो घर की महिला थी उसका भाव बड़ा गलत था। सदन कसाई को देख करके आकर्षित हो गई और आधी रात को उनके पास आके बोली कि मैं आप पर बड़ी मोहित हो गई हूँ, तो आप मेरा अंग संग करो। तो सदन कसाई ने कहा, ये माता मैं तो आपको मैया के रूप में, मैया के भाव में सोच के रुका, और आप क्या भाव लेके आ गई मेरे पास? आपका पति है उसके पास जाओ। अब उसको लगा पति नहीं रहेगा तो ये मेरे साथ अंग संग करेंगे, सो जा करके पति को मारे। पति को मार के आके सदन कसाई को बोली, लो अब हमारे रास्ते का कांटा भी गया, हमने उसको कामांध हो गई, पति को मार दिया। सदन कसाई ने कहा, मैया चाहे प्राण देने पड़े प्राण दे दूंगा, लेकिन ये अधर्म आचरण नहीं करूंगा। उसने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गई, पति को भी मार दिया और ये हमारे साथ अंग संग भी नहीं कर रहा। तो क्या किया, उल्टा सुबह होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। सारे गांव को इकट्ठा कर लिया। गांव वाले आए, बोले क्या हुआ? बोले बाबा रात को हमारे घर रुका, जबरदस्ती कर रहा था, पति ने रोका तो उसकी गर्दन काट दी, मार दिया हमारे पति को। गांव वाले बोले चलो राजा के पास लेके जाओ। सदन कसाई, अब ये सारा घटना घट रही है, देखो उदाहरण इस बात पे, ये सारी घटना घट रही है और सदन कसाई हंसते जा रहे हैं। हंसते क्यों जा रहे हैं? जगन्नाथ भगवान को कहते जा रहे हैं, वाह प्रभु जगन्नाथ जी आपकी लीला बड़ी अद्भुत, कुछ तो खेल खेल रहे हो आप। हंसते जा रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, जरूर इसी ने हंस रहा है, इसका मतलब इसी ने किया। लेके राजा के पास आ गए। राजा से बोले कि तुमने किया? एक बार तो मना किया, लेकिन जब बार बार पूछा तो अंत में हंस के कह दिया, जो हमारे जगन्नाथ भगवान करा रहे वही अच्छा है। अब राजा ने सोचा फिर तो इसी ने मारा, जब ऐसा बोल रहा है तो हाथ काट दो इसके। तो भरी सभा में हाथ कटने के लिए खड़े तो भी हंस रहे, तो भी मुस्कुरा रहे। और राजा की आज्ञा हुई, दोनों हाथ सदन कसाई के काट दिए गए। हाथ कट गए फिर भी भाई यही कह रहे हैं, भगवान आपकी बड़ी विचित्र लीला है, कुछ तो खेल रच रहे हो। ये सोच करके सदन कसाई निकले, जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। जगन्नाथ भगवान के सामने जा करके अब प्रणाम कैसे करें? प्रणाम साष्टांग करनी थी। साष्टांग करने के लिए तो जो साष्टांग की जो विधि होती है कि दोनों हाथ सामने होते हैं, सो हाथ थे नहीं, वो तो राजा ने काट दिए। लेकिन साष्टांग करते हुए, हाथ न होते हुए भी जैसे सदन कसाई लेटे और जगन्नाथ भगवान के सामने जाके कहा, प्रभु आप बड़ा विचित्र खेल खेलते हो। जैसे प्रणाम किया, सबने देखा जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करते ही सदन कसाई के दोनों हाथ वापस आ गए, सामने दोनों हाथ आ गए और दोनों हाथों से साष्टांग प्रणाम कर लिया। तो ये क्या चमत्कार! चमत्कार भक्ति में तो बहुत होते हैं, पर यहां सदन कसाई चाहते तो ऐसा भी तो विरोध भी तो कर सकते थे कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, रे तुम्हारी कैसी हिम्मत हम पर ये कर सकते। लेकिन भगवान की इच्छा समझ के, भगवान पर विश्वास रख के आगे बढ़ते रहे और देखो भगवान ने क्या अद्भुत चमत्कार किया। तो भगवान भक्तों के साथ भेदभाव करते हैं, भक्तों के लिए भेदभाव करते हैं, संसार वालों के लिए नहीं, पर अपने भक्तों के लिए ठाकुर जी हृदय में एक अंग्रेजी का शब्द है ना, एक उनके हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर है भक्तों के लिए। भक्तों के लिए भगवान कोई झूठ भी बोलना पड़े तो भी बोल देते, पर बोलते भक्तों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नहीं। जो भगवान का पूर्ण समर्पित होगा उसी पर भगवान ये कृपा करते हैं। ऐसा ही एक भक्त भगवान का है राजा परीक्षित, जिसके लिए भगवान गर्भ में गए, कल आपने सुना, और मृत राजा को पुनः जीवन दान दिया, जीवित कर दिया भगवान ने। क्योंकि भगवान जानते हैं इसके कारण न जाने कितने लोगों के कान में भागवत की कथा का रस जाएगा। अगर राजा परीक्षित ना होते तो शायद ये कथा इतनी विस्तार से न कही जाती।
इसलिए भगवान ने राजा परीक्षित की रक्षा की। फिर कलयुग आया। कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। याद है ना कौन कौन सी हैं? याद है कि भूल गए ऐसे ही? एक आध याद है? कौन सी? पहली कौन सी है? बोलो ना जोर से। है? अच्छा, पहली वो ही है जिसको पी पी के नालियों में पड़े पाए जाते हैं ना लोग, वही वाली है। वही वाली है जिसको अपने ही बेटा की शादी में नाचेगा पी करके और बोलेगा आज मेरे यार की शादी है। मतलब उसको इतना भी होश नहीं रहता कि छोरा की शादी है कि यार की शादी है। तो कितना पवित्र बंधन होता ना शादी विवाह, कितना पवित्र आयोजन होता है। और उस पवित्र आयोजन को भी हम लोग एकदम निकृष्ट, निम्न, नीचा बना देते हैं ये सब करके। शादी ब्याह में बोलो शादी में नहीं पिएंगे तो कैसी शादी? अरे भैया, शादी ब्याह तो चलो बात चली इसलिए, लेकिन जीवन में नशे से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। कितनी माताएं बेचारी आकर के रोती हैं, हमारा घर, हमारा सब कुछ चला गया इस नशे के खातिर। रोज आके मारता है, पीटता है, हल्ला मचाते, पूरी रात गली मोहल्ले में महाभारत चलती है। और उसको पी करके, है ही वो नशा ही ऐसा है ना, शराब की 2 बूंद चूहा भी पी ले तो वो भी अपने आप को शेर समझता है। हमसे बड़ा कोई शेर नहीं। कहीं जाके लड़ भिड़ जाएगा, कहीं जाके गालियां गलौज देने लग जाएगा। जब नशा उतरता ना तब खोपड़ी बुद्धि में आता, अरे राम राम राम, ये क्या हो गया। सो जितने भी यहाँ आए हो कथा में, वैसे तो आप सब बड़े धर्मात्मा हो, आप सब तो बिल्कुल ही नशा करते ही नहीं होगे, पर थोड़ा बहुत कोई करता हो। भैया वो बड़ी हंसी आ रही है, मनी मन मुस्कुरा रही कि हमसे पूछो। पर भैया देखो, कथा में आए हो, आजकल के युवा, आजकल के बच्चे खासकर सावधान रहे। युवाओं को लगता है कि ये नशा करने से मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। भैया दुनिया में ये चीज मिली गम भुलाने को? कोई और अच्छी चीज नहीं मिली? इससे क्या गम भूल जाओगे? 1 घंटा 2 घंटा भूल जाओ, 1 रात भूल जाओगे ज्यादा से ज्यादा, दूसरे दिन फिर गम वापस आ जाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर पियो। तो ऐसे गम भुलाने से क्या लाभ, क्या फायदा? बीड़ी, सिगरेट, तमाकू, ये सब नशों से दूर रहो अगर जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो। अगर हम सब ऋषियों की संतान है, आगे कथा सुनोगे, हम सब मनु महाराज की संतान है। मनु महाराज की संतान है तो उनका होने का थोड़ा सम्मान भी हमें रखना चाहिए, ऋषियों का सम्मान रखना चाहिए। भारत देश की महानता किससे है? देखो कल एक बड़ा अद्भुत काम हुआ हमारे देश में। क्या हुआ? हमारे देश ने चंद्रमा पर जाकर के अपनी फतेह, अपनी जीत, अपनी विजय हासिल की। इसके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। पूरे देश ने खूब खुशियां मनाई, खूब आनंद मनाया, और है भी गर्व का विषय। पूरे विश्व में चौथा ऐसा देश है जो चंद्रमा पर गया है, चांद पर गया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये हमारी देश की, राष्ट्र की महानता है। पर इसके साथ साथ एक और चीज बोल दूं कि ये तो है ही है, पर भैया ये भी ध्यान रखना कि हमारी देश की ऐसी तरक्की, ऐसे बड़े बड़े मुकाम जो राष्ट्र हासिल कर रहा है, इसके साथ साथ भारत देश की सबसे बड़ी महानता यह है कि भारत के जैसे सारी दुनिया में किसी के पास संस्कार नहीं है। ऐसी संस्कृति पूरे विश्व में कहीं नहीं है जैसी भारत की। तो फिर तो वो संस्कृति हमको बचा के रखनी पड़ेगी, उसको संजो के रखना पड़ेगा। हमें भारत की
भाषा को संजो के रखना पड़ेगा, हमें अपने सनातन की वेशभूषा को संजो करके रखना पड़ेगा, हमें अपनी यहाँ के जो संस्कार हैं उनको संजो करके रखना पड़ेगा। भारत जैसे देश में ना तो कोई कत्ल खाना होना चाहिए, भारत जैसे देश में ना कोई वृद्धाश्रम होना चाहिए। इनको भी दूर करना है, इनको भी हटाना है, तब जा करके हमारी और पहचान ऊंची होगी। भारत के पास जो है सुंदर नदियां हैं, उन नदियों को स्वच्छ रखो, तीर्थ हैं, तीर्थों को स्वच्छ रखो। मैं कई बार कथा में कहती हूँ, आप जा करके अगर सेना पर बॉर्डर पर खड़े होके सीने में गोली नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, उसके लिए राष्ट्रभक्त हैं जो कर रहे, पर अगर आप सीने पे गोली राष्ट्र के लिए नहीं भी खा सकते तो यहाँ तहाँ गुटखा खा के थूकना भी बंद कर दोगे ना, तो ये भी देश पे कम एहसान नहीं होगा, ये भी कोई कम हमारी राष्ट्रभक्ति नहीं होगी। खाया फेंका, खाया थूका, वही यही करते रहते। क्या हम कर सकते हैं अपने राष्ट्र? देखो, अब साइंटिस्ट कर सकते हैं तो उन्होंने करके दिखा दिया, पर हम क्या करेंगे? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी जहां है उसको निभाओ। अपने देश में, अपने राष्ट्र में, अपने युवाओं को, आगे आने वाली पीढ़ी को नशे से मुक्त करो। और नशे से मुक्त तो तभी करेंगे जब खुद बड़े मुक्त होंगे। बच्चा कहाँ से नशा करना सीखता है? सबसे पहले जो पिताजी आधी पी के वो छोड़ के चले, फेंक के चले जाते हैं ना, उसको उठा करके बच्चा पहली बार पी के देखता है कि हम भी तो देखें कैसी होती है। और जब अपने आदर्श को ही वो ये सब करता देखेगा तो वो क्या सीखेगा? और बताओ, कौन सा पिता ये चाहता कि मेरा बच्चा आगे चल के नशा करे? कोई पिता चाहता है? नहीं चाहता ना। तो नहीं चाहते तो उसके लिए खुद को भी उससे दूर रहना पड़े, खुद भी उससे दूर रहे। ये है तो बड़े कष्ट की बात, पर क्या करे, भारत का कोई कोना नहीं बचा जहां ये शराब न पहुंची हो। घर घर में, गांव गांव में, मिठाई की दुकान मिले ना मिले गांव में, पर शराब का ठेका आसपास जरूर मिल जाएगा। इससे बचिए, इससे दूर रहिए। कोई करता भी है, किसी ने आज तक जो किया ठीक है, पर अब कथा में बैठे हो तो अब कथा में ये सोच के जाओ कि नहीं, हमको अपना जीवन पवित्र करना है। नशा करना करेंगे पर भगवान के नाम का करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी क्या करते थे? वो लोग कहते भोलेनाथ जी चिलम पीते थे, भांग पीते थे। भोलेनाथ जी भांग नहीं पीते थे। भांग पीने वाला शास्त्र कहता 88,000 वर्ष की समाधि लगी भगवान भोलेनाथ जी की। राम राम बोलते बोलते एकदम समाधि में डूब गए। तुम कोई नशा करके 88 घंटा भी एक जगह बैठ के दिखा दो, नहीं कर सकते। भोलेनाथ जी नशा करते थे राम नाम का, भगवान नाम का। एक बार राम बोला पर डूब गए समाधि में, एक बार श्री राधा बोला, राधा बोलते ही फिर सब कुछ भूल गए। बेकार में अपने देवी देवताओं को बदनाम मत किया करो। और अगर इतनी बराबरी करने का शौक है, भोलेनाथ जी अगर तुम्हें लगता नशा करते तो भोलेनाथ जी तो जहर भी पीते थे, तुम पी के देखो। बराबरी करनी है तो फिर सब चीजों में करो ना, आधी अधूरी क्यों करते हो? एक आध बार जहर भी ट्राई करो कि हम भी देखते हैं, फिर उसको कंठ में रोक के दिखाओ। नीलकंठ महादेव, तभी तो मैंने बोला हम कंठ में रोक लेंगे। नहीं, अपने गलत कामों के लिए ये सब आड़ लेना, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। मैंने कहीं सुना, एक व्यक्ति कोई दार्शनिक थे, उनसे कोई पूछ रहा था कि जी देखो ऐसा तो होता, कई भगवान शंकर के मंदिर हैं, वहाँ आज भी मदरा चढ़ाई जाती है, तो फिर आप कैसे मना कर सकते हो? बोले, उन्होंने कहा, बड़ी सुंदर बात कही कि पहले उसका मतलब तो समझो आप। वहाँ मदरा चढ़ाई जाती है पर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है
कि जो चीज हमारे भीतर बुराइयां हैं, भगवान शंकर कहते हैं वो ला करके यहाँ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम उससे मुक्त हो जाओ। अब तुम्हें उसको जीवन में धारण करने की जरूरत, यहाँ मुझे दे करके चले जाओ। जैसे हम भागवत में कहते हैं यहाँ अपना कोई भी बुराई है छोड़ के चले जाओ, ऐसे भगवान शंकर कहते हैं आओ और अपना ये मदरा ये नशा सब यहीं छोड़ के चले जाओ। हमने उसका उल्टा मतलब लगा लिया, भोले शंकर जी को उस मंदिर में चढ़ाई जाती इसलिए हम भी पिएंगे। हद हो गई। बचिए, क्योंकि जहां ये होगा वहां कलयुग होगा, जहां नशा होगा वहां कलयुग का निवास होगा। और अगर कोई कहे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जी हम तो छोड़ना तो चाहते हैं पर मजबूरी है, नहीं छोड़ पा रहे, तो क्या करना है? बोले उसके लिए करना है कि छोटे नशे को त्यागना है तो एक ही उपाय है, बड़ा नशा पकड़ लो। और बड़ा नशा क्या है? कह रहे हैं बाबा तुलसी, राम नाम राम नाम, राम 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 राम, जपते 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 तुम राम नाम को हृदय में बसा लो। राम नाम तुम्हारे सारे बुराइयों को, सारे नशों को तुमसे छीन करके दूर कर देगा। जैसे एक रुई का पहाड़ हो पर उसमें एक तीली लगाते पूरा एक क्षण में पूरा जल के भस्म हो जाता है, वैसे भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे सारे पापों को एक क्षण में जला करके राख कर देगा। इसलिए भगवान का नाम जपो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम स्मरण करो। जितने भी यहाँ आए हो, मैया हो, भैया हो, बच्चों, बालक हो, बड़ो, बुजुर्गो, जितने भी यहाँ आए हो, अपने जीवन में और कोई काम करो मत करो, पर इस कथा से ये सीख के जाओ कि आपको भगवान का नाम स्मरण करना है। यहाँ से वाहनों में बैठ के अपने घर भी जाते हो, ट्रैक्टर में बैठ के, बस में बैठ के, तो इतना समय जो आपका है ना, तो इसको इधर उधर की बातों में मत लगाना। अरे कथा में तो गर्मी थी, अरे कथा में तो पानी नहीं मिला, व्यास जी ने तो चुटकुला ही नहीं सुनाया, भजन तो गा ही नहीं रहे अच्छे वाले, ये सब बातें छोड़ के अपने जब उस बस में बैठो ना तो बस मन मन में जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो समझना कि आप यहाँ कथा सुनने आए, आपकी कथा सफल हुई। बस इधर उधर की बातें करते करते अगर गए कि हाँ ठीक है, इसकी उसकी यजमान की कथा की व्यवस्था की, ये सब नहीं। भगवान का नाम स्मरण करें। क्यों? क्योंकि नाम में अनंत शक्तियां हैं, नाम में अनंत गुण है, बल है। उस बल को जितना हम नाम का स्मरण करेंगे उतना उस बल का हम अनुभव कर पाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं भैया, दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल। कह रहे हैं कि तुम दुनिया के हो के देख लिए, संसार का बन के देख लिए, अब एक बार ठाकुर जी का बन के देख लो। दुनिया के सारे बल आजमा के देख लिए, अब एक बार भगवान के नाम का बल आजमा के देखो। यद्यपि हमारी कोई औकात नहीं है राम नाम के बल की परीक्षा लेने की, पर फिर भी अगर तुम सचमुच आजमाना चाहते हो तो आजमा के देखो। सिंधु तरे पाषाण, सिंधु समुद्र भी जिस पर पत्थर राम नाम के बल पर तैरने लगे, उस राम नाम के बल की हम और आप क्या महिमा गा सकते हैं। इसका तो एक ही उपाय है कि इस नाम को खुद जीवन में औषधि की तरह लेकर के देखो। जिन्होंने
इस रस को पिया है उनसे पूछो तो वो बताएंगे कि भैया इस रस से मीठा और दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर जीवन में हम चाहते हैं, जो कि सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंदमय हो, कल्याण हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम सब हरि नाम की शरण ग्रहण करें। यही बात जब राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंचे, सब संत महापुरुष वहाँ विराजमान थे। शुकदेव जी आए, राजा परीक्षित ने प्रणाम किया। बड़े बड़े महर्षि ऋषि महात्माओं ने उठ करके 16 वर्ष के शुकदेव जी को प्रणाम किया, क्योंकि सम्मान आयु का नहीं ज्ञान का होता है। तो शुकदेव जी से प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, पूछा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मरणासन्न आदमी को क्या करना चाहिए? अब ये प्रश्न तो सबके लिए है ना, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको ही है। सबके लिए ये प्रश्न पूछा, जिज्ञासा की। देखो जिज्ञासा से ही सत्संग प्रकट होता है। जब कोई प्रश्न करता है तो उसके उत्तर में फिर सत्संग पैदा होता है। पर प्रश्न ऐसा तो होना चाहिए जिससे उत्तर में सत्संग प्रकट हो। जब समाज के कल्याण के लिए कुछ बात पूछेंगे तभी तो सत्संग प्रकट होगा। जब अपने ही कल्याण के लिए पूछेंगे तो काय का सत्संग? ले महाराज जी हमारी नौकरी कब लगेगी, महाराज जी हमारा बीपी कब ठीक होगा। गांव की मैया तो और विशेष होती है, महाराजों की परीक्षा लेने पहुंच जाती है। कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछेंगी महाराज जी फंस जाएं, फिर जाके सब जगह हल्ला मचाएंगी, इनको कुछ भी नहीं आता। हमने पूछा इनको कुछ पता ही नहीं। चाहे फिर अपने बारे में पूछेंगी, महाराज छोरा बहू को पोता कब होगा, महाराज छोरी का ब्याह कब होगा। इन सब प्रश्नों से महाराज को क्या लेना देना। साधु महात्मा के पास जाकर के बेकार का उनका समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। आड़ी टेढ़ी बात नहीं पूछनी चाहिए। काम की बात पूछो, भक्ति की बात पूछो, कल्याण की बात पूछो, समाज की बात पूछो, धर्म की बात पूछो। हम अपनी कथा पूछते रहते। तो प्रश्न अच्छा होता तो कहने वाला भी समझ जाता, हाँ भैया सुनने वाले बड़े जोरदार श्रोता हैं, तो इनको सावधानी से सुनाना पड़ेगा क्योंकि इनको सब ज्ञान है। तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। वरियानेशते प्रश्न, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। लोक हितम नृप, लोक हित के लिए, संसार के हित के लिए आपने ये प्रश्न पूछा है हे राजन। अब इस प्रश्न के उत्तर में हो गई भागवत आरंभ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपनी मृत्यु को जो सफल बनाना चाहता है उसको भागवत कथा सुननी चाहिए। इससे जीवन का कल्याण तो होगा ही होगा, पर भागवत अकेला एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे मरण के कल्याण की गारंटी लेता है कि तुम्हारा मरण अच्छा होगा। क्योंकि राजा परीक्षित मरणासन्न है और तब उनको ये कथा सुनाई गई है। और राजा भी धन्य है जिसको पता हो 7वें दिन मरने वाला, वो शांति से बैठ के कथा ध्यान लगा के सुन ले। कितनी बड़ी बात है। हमारा तो कोई ना जीने का पता ना मरने का पता, फिर भी बैठे रहेंगे कथा में, पर ध्यान कहीं और ही अलग अलग जगह भटकता रहेगा। घर बैठे बैठे सोचती है मैया बहू को अकेली छोड़ आई हूँ, कहीं तिजोरी में से कुछ माल डालना। पहले की मैया नहीं होती थी, वो ताला लगा के एकदम चाबी अपने पास रख के, खबरदार जो बहू को चाबी दे दी तो सोचती रहती है कि हमारे पीछे कुछ गड़बड़ ना कर ले, कुछ निकाल ना ले। कोई भैया बैठा है तो उसके मन में यही चिंता, पता नहीं दुकान कैसी चल रही होगी, नौकर के हवाले छोड़ के आए, कहीं पता चले कहीं बंद करके निकल गया। किसी को कोई विषय की चिंता रहती है, किसी को कोई संसार की चिंता रहती है। पर धन्य है राजा परीक्षित जिनको पता है कि हमारे पास समय ज़्यादा बचा नहीं, फिर भी एकदम ध्यान लगा करके इस कथा से 7 दिन तक बिना भोजन, बिना पानी, बिना खाए, बिना पिए 7 दिन तक कथा को सुनते रहे।
क्योंकि सुखदेव जी जैसा सुनाने वाला और परीक्षित जी जैसे श्रोता हो तो फिर कल्याण निश्चित है। सब संत महापुरुष बैठ के कथा श्रवण कर रहे थे। राजा परीक्षित ने कथा श्रवण आरंभ किया। श्री सुखदेव जी महाराज सद्यो मुक्ति का वर्णन सुनाते हैं। जीव इस दुनिया में, जैसा मैंने कल भी कहा था, एक भक्ति होती है सकाम भक्ति, एक भक्ति होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति वाले बहुत हैं दुनिया में आजकल। वृंदावन जा रहे हैं पर वहाँ जाने में भी बहुत सारी इच्छा लेके जा रहे हैं। बिहारी जी का बंगला बनवा रहे पर उसमें भी इच्छा है कि हम बिहारी जी का बंगला बनवाएं तो बिहारी जी हमारे 2 बंगले बनवा दें। ऐसे वालों के बंगले तो बन जाते पर उनको बिहारी जी की कृपा नहीं मिलती है। कृपा किनको मिलती है? जो बिहारी जी के सामने जाके कहते, भगवान जो कुछ लेना हमसे छीन लो, बस हमें अपनी कृपा और अपनी भक्ति दे दो। ऐसे लोगों पर ठाकुर जी पूरी कृपा करते हैं अपनी। तो सब अलग अलग भाव से भगवान को भजते हैं। सब देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवता हैं, सबको अलग अलग, जिसको जो कामना है वो उस रूप में देवताओं को भजता है। लेकिन सच्चा भक्त बिना कामना के भगवान का आश्रय ग्रहण करता है। कामनाओं से प्रकट होने वाली भक्ति कभी भी भगवान से नहीं मिला सकती। विचित्र विचित्र कामना रखते हैं लोग और फिर उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान और देवताओं को परेशान करते हैं। एक दृष्टांत ब्रज के जो प्रवक्ता हैं वो देते हैं विनोद में। कोई शास्त्रीय नहीं है पर ऐसे ही विनोद में देते हैं। एक कोई कलयुग का आदमी था तो उस कलयुग के आदमी को लगा कि हम भगवान को पाएंगे, तो भगवान को पाने के लिए घर से निकला, जंगल में गया समाधि लगाने के लिए। इतने में ही आगे नारद जी, तो नारद जी से हाथ जोड़ के पूछने लगा, ले हे नारद जी, आप तो, आपकी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है, तो जरा हमको एक संशय है हमारा मन में, वो दूर कर दीजिए। नारद जी ने पूछा, बोलिए। बोले, हमारा संशय यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता हैं मुख्य। इन तीनों देवताओं में से जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा है? नारद जी बोले, तू क्या करेगा ये जान के? बोले, जो जल्दी प्रसन्न दर्शन देने वाला देवता होगा हम तो उसी का भजन करेंगे ना, बेकार में बाकी 2 का क्यों करें? जो जल्दी हमारी बात सुनेगा उसको हम भजेंगे। तो नारद जी ने थोड़ा विचार किया और उसके बाद नारद जी बोले, देखो वैसे तो भगवान शंकर को भजने वाले बहुत हैं, भगवान विष्णु को भजने वाले बहुत हैं, ब्रह्मा जी को भजने वाले बहुत कम हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर भी नहीं, एक ही मंदिर है भारत में, तो ब्रह्मा जी के ज़्यादा भजने वाले हैं नहीं, ब्रह्मा जी के ज़्यादा भगत है नहीं। एक आध भगत कोई ब्रह्मा जी को मिल जाता तो ब्रह्मा जी सोचते ये भी कहीं हमारे एरिया से बाहर ना निकल जाए, इसलिए उसको जल्दी दर्शन दे देते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो भक्त बोला, ठीक है, तो फिर तो हम तो ब्रह्मा जी को ही मनाएंगे, हम भगवान शंकर और विष्णु जी के पास नहीं जाने वाले। तो बैठ गया, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करी, 3 महीना तप किया और वही हुआ। ब्रह्मा जी को लगा भैया एक भगत जैसे तैसे मिला, ये भी कहीं हमारे कंट्रोल से ना निकल जाए, तो चलो दर्शन दे के आते। तो आ गए ब्रह्मा जी। आँख खोल बेटा वत्स। और वत्स ने आँख खोली तो फिर ब्रह्मा जी ने पूछा कि बेटा वरम ब्रूही, बोलो क्या चाहिए तुमको। अब ब्रह्मा जी ने जोश में आए थे। ब्रह्मा जी बोले कि कोई हमको भजता ही नहीं, सब शंकर भगवान को भजते, हमको कोई भजता ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोग समझते क्या हो कलयुग के लोग, ब्रह्मा जी वरदान नहीं दे सकते क्या? ब्रह्मा जी में शक्ति नहीं है क्या? भगवान शंकर ही दे सकते हैं क्या वरदान? भगवान विष्णु ही दे सकते हैं? हम भी दे सकते हैं। आया तो था कि तुझे 1 वरदान दूंगा, पर अब तुझे देख के मन कर रहा है तुझे 3 वरदान दे दूं। बोल वत्स तुझे क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ करके खिसियाता हुआ, शर्माता हुआ ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मा जी हमने, हमारे घर वालों ने, हमारे पड़ोसियों ने, सब ने खूब जोर लगा लिए, पर महाराज हमारा ब्याह नहीं हो रहा। सो पहला वरदान ये दे दो ब्रह्मा जी, हमारा ब्याह हो जाए, और ब्याह भी ऐसा बढ़िया सी चंद्रमुखी से हो कि सब पूरा गांव देखता रह जाए, ऐसी सुंदर बहू आ जाए। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु।
बोलिए बेटा अगले वरदान में तुमको क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी अगले वरदान में, अब देखो हम अकेले तो कहीं भी झोपड़ी में रह लेंगे, पर जब बहू आएगी तो फिर बाल बच्चे भी होंगे, बाल बच्चे होंगे तो बढ़िया उनके रहने खाने के लिए बढ़िया घर चाहिए। तो एक वरदान ये दे दो, हमारा बढ़िया सा बंगला बनवा दो। ब्रह्मा जी बोले ये भी तथास्तु, ये भी दिया, जा। तीसरा बोल, तो चुप हो गया। ब्रह्मा जी बोले काय को चुप हो गया? बोले कुछ सोच रहा हूँ। बोले सोच ले, कोई बात नहीं, आराम से सोच विचार के मांग। तो सोच विचार के 10-5 मिनट बाद ब्रह्मा जी बोले हो सोच लिया? बोले हाँ सोच लिया। तीसरे वरदान में क्या चाहिए? बोले ब्रह्मा जी तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मन चाहे 3 वरदान और मांग सकूं। ब्रह्मा जी तो बड़ी आंखें खुल गई ब्रह्मा जी की, बड़ा चालू निकला तू तो, बड़ा चतुर निकला। हम तो सोचे थे 3 में ही दे करके हमारा पीछा छूट जाएगा, पर यहाँ तो महाराज लग रहा कि ये बाजी लंबी चलने वाली है। पर ब्रह्मा जी ने सोचा जब हमने बोला है तो फिर निभाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे एक आध जो भक्त हैं वो भी नहीं बचेंगे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं बेटा, दिया तुझे तीसरा वरदान। एक शंख दे दिया कि जब तुझे बुलाना हो हमें, हम आ जाएंगे। अब घर आया, महीना भर में ब्याह भी हो गया, बढ़िया बहू भी आ गई, बढ़िया घर भी बन गया, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। अब नया घर बना था, कोई आशा थी नहीं बारिश की, पर जोरदार बारिश हुई, जैसे हमारे यहाँ 2 दिन से चल रही है। खूब बारिश बरसी और ऐसी बरसी कि जो नया घर बना था ना उसका पुताई बुताई सब पानी में सब धुल के बह गई। पेंट पुताई सबरी बह गई, प्लास्टर खराब, उसका पूरा मामला खराब घर का। अब सोचा कि वो बुलाएं, कोई मजदूर बुलाएं इसको ठीक करने के लिए, कोई पुताई वाला बुलाएं। तो फिर मन में आया अरे उसकी क्या जरूरत है, ब्रह्मा जी हैं हमारे पास। तो शंख बजा दिया, ब्रह्मा जी हाजिर हो। ब्रह्मा जी हाजिर हो गए। कहिए भगत जी क्या चाहिए? बोले पहला वरदान हमारे घर को पूरा आप ही साफ करो, पुताई करो, डेंट पेंट करो, जहाँ जहाँ से छूटा सब साफ करो। और दूसरा वरदान ये दे दो कहीं दुनिया में बारिश आंधी तूफान हो पर हमारे घर के बाउंड्री के भीतर कोई बारिश नहीं होनी चाहिए। और तीसरा वरदान बोले तीसरा ये दे दो जब मन चाहे 3 और मांग सके। ब्रह्मा जी बोले ये तो बड़ा खतरा है, बड़ा खतरनाक भगत मिल गया हमें तो। अब मौसम बदला तो जुकाम हो गया, सोचा डॉक्टर से दवाई। बोले डॉक्टर क्या जरूरत, ब्रह्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी गोली ला रहे हैं, इंजेक्शन ला रहे हैं, दवाई ला रहे हैं। ब्रह्मा जी हर काम जो काम करना उसो ही ब्रह्मा, जो काम करना उसो ही ब्रह्मा। और तीसरी बार मांग ले 3 वरदान और। ब्रह्मा जी बोले हम बढ़िया फंसे। रोते रोते भगवान नारायण की शरण में गए, प्रभु त्राहि माम बचा लो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले फंस गए भगवान, एक ऐसा भगत मिला है बड़ा टेढ़ा, उसने हमको बिना पैसे का फ्री का नौकर बना के रखा है। खाना खिलाएं तो हम, उसको दवाई दे तो हम, बार बार बस हमको कुछ ना करें तो फिर ये कहता 3 महीने तुम्हारा तप नहीं किया था क्या? 3 महीने तप करके पूरे जीवन का गुलाम बना रहा है। प्रभु बचाओ हमें। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपको कम भगत पल्ले पड़ते हैं ना, इसलिए आपको एक्सपीरियंस कम है। ये कलयुग के लोग हैं, बड़े चालू हैं, बड़े भगवान को भी ठग लें ऐसी बुद्धि रखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु चलो जो होगा सो हो जाएगा, पर अब तो बचाओ। भगवान ने कहा कोई नहीं, हम करते कुछ। तो भगवान ने उस भक्त की जिह्वा पे सरस्वती मैया को बिठा दिया और अगला वरदान उसने मांगा, प्रभु मुझे भक्ति मिल जाए, दूसरा मुक्ति मिल जाए, और तीसरा ऐसा दे दो कि कभी मांगने की मन में इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा तीसरा वरदान दे दो। तब जाके ब्रह्मा जी की जान छूटी। ऐसे चतुर चालाक लोग कलयुग के भगवान और देवताओं को भी नहीं छोड़ते। मंदिर जाते हैं, धागा बांधेंगे, ये कर दे भगवान, वैसा कर दे भगवान, ये काम बना दे भगवान, लेकिन
भगवान को चाहने वाला, भगवान को प्राप्त करने वाला कभी संसार की आशा नहीं करेगा, कभी संसार की मांग नहीं करेगा। उसे बस भगवान ही चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, वो दे दे भगवान, उसके लिए वही काफी है। तो यहाँ श्री सुखदेव जी उसका वर्णन करते हैं और फिर भगवान ने सृष्टि का निर्माण, सृजन कैसे किया। ये प्रकृति जो है ये भगवान का ही एक दूसरा रूप है। ये दुनिया, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब भगवान का ही रूप है, बस इसमें भगवान को कोई देखने वाला होना चाहिए। ये वनस्पतियां, ये पेड़, ये पर्वत, ये आकाश, ये तारे, ये सब भगवान के ही अंश हैं, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। भगवान ने अपने ही स्वरूप का विराट रूप धारण करके इस प्रकृति को बनाया है। भगवान नारायण वैकुंठ में विराजमान हैं शेषनाग पर, और तब भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि हे श्री ब्रह्मा जी, जाइए आप सृष्टि का निर्माण कीजिए, सृष्टि का सृजन कीजिए। लेकिन श्री ब्रह्मा जी, सृष्टि का सृजन करने के लिए तो बल चाहिए। ये बल कहाँ से मिलेगा? तो तपस्या के लिए गए श्री ब्रह्मा जी, तपस्या की और फिर श्री ब्रह्मा जी ने आकर के सृष्टि की रचना की, सृष्टि का निर्माण किया। ये शरीर, ये मानव देह, ये मानव शरीर भी जो है ये भगवान के ही अंश से प्रकट हुआ है। हमारे भीतर जो आत्मा जिसको कहते हैं ना, जिससे शरीर चलता है, ये शरीर, ये आत्मा भी भगवान की ही अंश से प्रकटी हुई है। इसलिए जीव को भगवान का अंश ही कहा गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जो है ये भगवान का ही अंशी है, उनका ही वंशज है। इस शरीर का जो बाहर का पंच भौतिक शरीर है ये तो पंचभूतों से बना है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। पर इसके भीतर जो आत्मा है वो भगवान के द्वारा प्रदान की जाती है। भगवान अगर शक्तिमान है तो ये जीव उसकी एक छोटी सी बूंद मात्र शक्ति है, और जब ये जीव नष्ट हो जाएगा तब ये जीव आखिर में जाकर के भगवान में ही मिलेगा। इसलिए अंततो गत्वा हम सबकी जो मंजिल है वो भगवान ही है। हम बार बार कहते हैं कि ये संसार में ये हमारा संबंधी है, ये हमारा दोस्त है, लेकिन ये सारे जो संबंध होते हैं ये सब एक जन्म के होते हैं। पर ठाकुर जी और हमारा जो संबंध है वो कई कई जन्मों का ही, कई कई जन्मों से चला आ रहा संबंध, और इसको कोई झुटला नहीं सकता। भले कोई घमंड में आकर के कह दे अरे हम भगवान को नहीं मानते, पर वो जिस जिव्या से बात बोल रहा है वो वाणी देने वाले भी भगवान ही होते हैं। वो जीव को वाणी देने वाले भी भगवान ही हैं। इसलिए अंश जो है वो भगवान का ही है। इसलिए प्रकृति से परे भगवान नहीं, और भगवान से परे ये प्रकृति, ये मानव देह नहीं। इस प्रकृति विराट पुरुष का वर्णन श्री सुखदेव जी करते हैं, और फिर वर्णन सुनाते हैं भगवान के एक भक्त का, जिन भक्त का नाम है श्री
विदुर जी महाराज, विदुर जी का प्रसंग आप सबने कथाओं में सुना होगा कि श्री विदुर जी महाराज पर कैसे भगवान ने कृपा की, कैसे उनको अपनाया है। अब विदुर जी का उदाहरण दे रहे हैं, एक ऐसे भक्त जिनका कौरवों ने खूब अपमान किया, दुर्योधन ने खूब अपमान किया। विदुर महाराज ने तो युद्ध ना हो इसके लिए दुर्योधन को समझाया बुझाया, भैया युद्ध करने से परिणाम तो हमेशा देखो एक पक्ष हारता एक जीतता है, कुछ मरते हैं, तो इस बेकार के युद्ध में क्यों पड़ना, इससे अच्छा तुम पांडवों को उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है वो दे दो। लेकिन दुर्योधन तो बिना युद्ध के एक फूटी कौड़ी देने के लिए राजी नहीं, और देने को राजी नहीं, वो ठीक ऊपर से श्री विदुर जी महाराज का अपमान, तुम दासी के पुत्र होकर के मुझे सिखाओगे, मुझे समझाओगे, खूब उल्टा सीधा बोला। श्री विदुर जी महाराज को लगा कि अब ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं बचा, और जहां स्थान रहने योग्य ना बचे उस स्थान को छोड़ करके जाने में ही भलाई है। इसलिए श्री विदुर जी महाराज कौरवों को त्याग करके छोड़ करके चले गए। कहते हैं एक राम कथा में विभीषण, जिसका रावण ने अपमान किया और विभीषण जी गृह त्याग करके गए, उसी समय अश कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। विभीषण गए तो युद्ध का परिणाम तो उसी दिन निश्चित हो चुका था कि जिस स्थान से भगवान का भक्त छोड़ करके चला गया, जिसका अपमान किया, आयुहीन भय सब तब ही, ये तो हारेंगे, ये निश्चित हो गया था। और एक विदुर जी जब त्याग करके गए तब निश्चित हो चुका था कि कौरवों की हार अब निश्चित है। फिर प्रसंग क्या हुआ कि विदुर और उद्धव जी भगवान के मित्र हैं, इन दोनों का मिलन हुआ, दोनों आपस में एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। विदुर जी कहते हैं आप बड़े भक्त हैं, उद्धव जी कहते हैं आप बड़े भक्त हैं, भगवान ने आपके घर आकर के आपको दर्शन दिया। कौन भूल सकता है वो दिन, सारी दुनिया प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान संधि का प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास आ रहे हैं, भगवान कुछ अच्छा इस दुर्योधन को समझाएंगे, और दुर्योधन ने समझने का प्रयास किया नहीं, भगवान से भी कह दिया बिना युद्ध कुछ नहीं दूंगा। भगवान ने सोचा अब इसको समझाने का कोई लाभ नहीं, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भगवान जाने के लिए तैयार हुए, दुर्योधन ने प्रस्ताव रखा कि भोजन करके जाओ, पर भगवान कहाँ ऐसी जगह भोजन करने वाले हैं जहाँ भाव ही ना हो। भगवान कोई भोजन के भूखे थोड़ी हैं, भगवान कोई हमारे धन के भूखे थोड़ी है जो हम भगवान को लालच देते रहते हैं, भगवान हमारा ये काम कर दो हम भंडारा करेंगे। अरे तुम क्या भंडारा करोगे भगवान का, तुम्हारी जेब में जो 2-4 रुपया वो भी भगवान नहीं दिए तुमको, और तुम ही भगवान को दिखा के कह रहे हो हम करेंगे। भगवान भी हंसते होंगे, मेरा ही दिया हुआ और मुझी को आंख दिखा रहा है कि देखो मैं आपका भंडारा करूं, मैं तुमको पैसा दान दूंगा। तो भगवान किसी के भी भोजन के भूखे नहीं है, दुर्योधन के पास भाव का भाव था, इसलिए भगवान दुर्योधन को छोड़ करके चले गए। भूख तो लगी थी, तो भूख की शुदा जो शांत कहाँ करे, तो भगवान समझ गए कि विदुर और विदुरानी बरसों से हमारी प्रतीक्षा में कुटिया में बैठे हैं, प्रतीक्षा में बैठे हैं कि भगवान हमारे घर आएंगे, हम पर भगवान की कृपा होगी। आज उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान पहुंच गए विदुरानी के घर। दरवाज़ा खुलते ही विदुरानी ने देखा सामने साक्षात श्री हरि मुस्कुराते हुए खड़े हैं। त्रिभुवन को विमोहित करने वाली जिनकी मुस्कुराहट है,
आज उसे देख करके श्री विदुरानी जी स्तब्ध हो गई। जैसे कोई जड़ बन जाता, पत्थर बन जाता है ना, हाँ कर पाए ना कर पाए, न पलक झपक पाए, वैसे ही श्री ठाकुर जी को देख करके विदुरानी वहीं मूर्तिवत होकर के खड़ी हो गई। क्या करें क्या न करें कुछ भान नहीं रहा, भाव में इतनी डूब गई। तब भगवान ने आगे हाथ बढ़ा करके भीतर गए हैं, भूख लगी है ये निवेदन किया, और तब विदुरानी अपने रसोई घर से केला लेकर के आती है और भगवान को केला अर्पित करती है। वैसे तो कहते हैं कि भगवान की पूजा में बड़े अपराध हो जाते हैं हमसे, पर यहाँ देखो अपराध ही इतिहास बन गया, गलती ही इतिहास बन गई। है तो गलती ही, पर उस गलती में प्रेम था। जहाँ भूल में भी प्रेम होता है वो भूल भी इतिहास बन जाती है। तो श्री विदुरानी ने लिया केला और केले के छिलके को भगवान को पवाने लगी, केला को फेंकती गई, छिलका खिलाती गई और भगवान बड़े प्रेम से आरोगते गए, पाते गए। विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा कि ये बावरी क्या कर रही है, क्या भगवान को छिलका खिला रही है। सो हाथ पकड़ के रोक लिया, पर जब तक रोका जब तक तो भगवान का पेट पहले से ही फुल हो चुका था। भगवान ने विदुर जी को कह दिया, विदुर जी पेट में अब जगह नहीं बची, जितना खाना था खा लिया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान ने आज इस कथा से दिखा दिया, ये जरूरी नहीं भगवान को पाने के लिए ज्ञान ही चाहिए, जरूरी नहीं भगवान को पाने के लिए तुम्हारे पास कोई बढ़िया पद होना चाहिए, कुछ नाम होना चाहिए आपका, या आपके पास बहुत धन होना चाहिए। भगवान को पाने के लिए तो भगवान कहते हैं तू आंख से 2 बूंद बहा देगा ना अश्रु की भाव में, तो उसी जल में मैं समाहित हो जाऊंगा, मुझे तुझसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान की याद में कभी अश्रु निकले आंख से तो समझना कि भगवान ने हमें याद किया है। दुनिया के लिए तो सभी लोग रोते हैं, सब दुनिया के लिए रोते हैं, पैसा के लिए रोते हैं, नौकरी धंधे के लिए रोते हैं, पर धन्य है वो आंखें, वो नेत्र जो कभी भगवान के लिए रोते हैं। और रोने में तो बताओ कोई ज्ञान चाहिए नहीं, कोई साइंस लगनी नहीं। रोने का मतलब क्या है, जब कोई आपका अपना हो, आपसे दूर चला गया तो उसकी याद आती है, और याद में फिर क्या आता है, याद में आंसू आते हैं, काश हमसे मिल जाते, काश हम उनको अपने हाथ से खिला पाते। तो जब स्मरण होगा दिल से तो अपने आप याद आएगी, और याद आएगी तो फिर आंखें भीग जाएंगी। वैसे ही भगवान की कभी याद आए कि भगवान हमारे हैं, भगवान कहाँ हैं, जब आंखें भीग जाए तो समझना भगवान ने हमें याद किया है। तो कोई ये ना सोचे कि भगवान को पाने के बहुत सारे, अब देखो शास्त्र पढ़ना चाहिए, ये हर जगह हम सुनते हैं, पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़ा ही नहीं, फिर भी भगवान को पा लिया, पढ़ना ही नहीं आता। सूरदास जी कौन से कॉलेज में पढ़े थे बताओ? जन्मांध व्यक्ति कहाँ पढ़ने के लिए, कौन से कॉलेज की डिग्री सूरदास बाबा ने प्राप्त की? पर देखो आज सूरदास जी की वाणियों पर लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, सूरदास जी के पदों पर हिंदी व्याकरण में लोग पीएचडी करते हैं। तो भगवान की प्राप्ति का जब मन में भाव होता ना, तब ये सब चीजें मायने नहीं रखती है। विद्वता भी अपने आप भगवान की कृपा से आ जाती है, उसको कहीं कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप भगवान कृपा करके उसके भीतर सारा कुछ प्रकट अपने आप कर देते हैं। तो शास्त्र ना भी पढ़ पा रहे हैं, एक ब्रज में महाराज जी थे, तो वो भागवत जी लेके बैठ जाते, वो पढ़े नहीं थे, एक अक्षर नहीं पढ़े, और भागवत जी लेकर के ऐसे ही उनका नियम था, रोज ऐसे ऐसे कर करके एक श्लोक पढ़ते थे। तो कई गांव के ब्रजवासी ने पूछी, बाबा अब गांव के ब्रजवासी तो ऐसे ही बोले ना, अरे बाबा तू कछु पढ़ो लिखो तो है ना, श्लोक तो पे पढ़ने आमे नहीं है, श्लोक की जगह
ब्रजभाषा में जो थोड़े बेचारे कम पढ़े लिखे हो या भाषा का क्षेत्र का फर्क होता है तो बोलते श्लोक, जैसे स्कूल को बोलेंगे स्कूल, तो ऐसे श्लोक को बोलते श्लोक। तो बोला बाबा तो कोई श्लोक तो पढ़ने आवे ना है, फिर तू काय को या रोज लेके बैठ जाए या पोथी को। तो हंसते भाई बाबा बोले भैया तू सही कह रहा है, श्लोक हमें पढ़ने आते नहीं, पर श्लोक की चिंता तू कर, हमें श्लोक की चिंता नहीं, हम तो उस लोक की चिंता कर रहे हैं। हम जब ये बैठ के पोथी खोल के बैठते तो हमारे ठाकुर जी कम से कम सोचते तो होंगे अरे भैया बड़ा पढ़ा लिखा है, देखो रोज भागवत जी पढ़ता है, हमको इस श्लोक की चिंता विंता नहीं, हमको तो उस श्लोक की चिंता है। भागवत तो ऐसी है दर्शन से पाप का नाश कर देती है, तो फिर हमको पढ़नी नहीं भी आए तो भी कोई चिंता नहीं, हम बस दर्शन कर लेते और इसमें हमको काले अक्षरों में हमको हमारे काले कन्हैया नजर आते। तो नहीं पढ़नी आती कोई बात नहीं, भागवत जी का दर्शन करो रोज, रोज उसको अपने माथे पर प्रणाम करो। दर्शन मात्र से ग्रंथ कृपा कर देता है। हमारे जो शास्त्र हैं ये कोई किताबें नहीं है, पुस्तकें नहीं है, साक्षात भगवान हैं, तो इनका सम्मान होना चाहिए। पहली बात तो घर में तुम कितने भी करोड़ों रुपया लगा लो, बिल्डिंग बना लो, पर घर में अगर शास्त्र नहीं है ना आपके, भागवत नहीं, गीता जी नहीं, रामचरितमानस नहीं, तो घर एकदम खोखला है। घर में होने ही चाहिए, भागवत होनी चाहिए सबके घर में, भगवत गीता होनी चाहिए, रामचरितमानस होनी चाहिए, रामायण होनी चाहिए। रखो घर में, पढ़ो ना पढ़ो बाद की बात है, एक रखोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब खोल के मन करेगा किसको पढ़े, पर रखना जरूर चाहिए। भारतीय घर में अगर भगवत गीता नहीं होगी तो वो जैसे प्राण बिना शरीर है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक भाव होता है। विदुर और विदुरानी ने सिद्ध कर दिया कि भगवान किसी पर भी किसी रूप में भी कृपा कर देते हैं। विदुर जी की कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाई। इसके उपरांत भगवान के एक अवतार की कथा आती है, वराह अवतार। भगवान ने वराह रूप धारण करके, क्योंकि सृष्टि आगे बढ़नी है तो सृष्टि कहाँ रहेगी, धरती पृथ्वी माता की आवश्यकता है, तो वराह भगवान समुद्र से पृथ्वी को निकाल करके लाए और इस पृथ्वी पर फिर सृजन हुआ। ब्रह्मा जी ने सृजन किया, मनु सतरूपा अपने देह से प्रकट किए, पुरुष और स्त्री प्रकट किए और उन्होंने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। 3 बेटियां 2 पुत्र हुए इनके, और उनके वंश से ये सृष्टि आगे बढ़ती चली गई। आज भी चाहे कोई दुनिया के किसी कोने में रहता हो, धीरे धीरे वंश बढ़ते गए, लेकिन हम सब मनु संतान हैं, मनु वंशज हैं, मनु महाराज के वंशज हैं। पाश्चात्य संस्कृति जरूर हमको सिखाती है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक साइंस में पढ़ाया जाता है, उस एवोल्यूशन में सिखाया जाता है कि इंसान पहले बंदर था, एवोल्यूट होता होता विकास होता होता फिर वो वनमानस बना, फिर वहाँ से विकास होता होता फिर वो इंसान के पहले पूंछ थी, सब कुछ था, फिर बढ़ता 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 फिर वो विकास होता होता इंसान बन गया। पर ये सब पाश्चात्य जो पद्धति के लोग हैं वो मानते हैं। हम भारत वाले कोई बंदर वंदर नहीं थे, हम भारत वाले नहीं मानते कि इंसान पहले बंदर था। और अगर बंदर विकास होने से इंसान बन जाता तो आज वृंदावन में इतना आतंक नहीं होता, सारे बंदरों को साइंटिस्ट ले जा के इंसान बना देते। बना सकते हैं, बताओ? आजकल तो इतनी सारी हमारे पास सुविधाएं, सब कुछ है, तो ये सब बेकार की बात बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए। पर क्या करें, गुरुकुल पद्धति रही नहीं, आजकल तो सब बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और वहाँ उनको कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे धर्म से एकदम विरोधी है। बंदर कभी इंसान नहीं बन सकता, कितना भी विकास कर ले। एक बच्चा आकर के भागा भागा मम्मी को बोला, मम्मी पापा कह रहे थे कि हम पहले बंदर थे, फिर विकास होते होते मानव बन गए।
और मम्मी आप कहती हो मनु की संतान है, तो कौन सही कौन गलत? तो मम्मी बोली बेटा दोनों ही सही हैं, और फर्क इतना है मैं अपना परिवार तुझे बता रही हूँ और तेरे पिताजी इनका परिवार बता रहे हैं। इनका परिवार बच्चों को ये सिखाइए कि हम भगवान के वंशज हैं, उनकी संतान हैं। तो वंश आगे कैसे बढ़ा? बोले वंश में 3 इनकी बेटियां हुई, तीनों के पुत्र पुत्रादि हुए, उनसे वंश बढ़ा, और 2 बेटे हुए, उनसे भी इस वंश की आगे परंपरा बढ़ी। 5 बालकों का वर्णन सुखदेव जी ने बहुत विस्तार से किया है, लेकिन हम समय अनुसार संक्षेप में सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। मनु महाराज की एक बेटी है देहुति मैया, जिनका विवाह करदम जी के साथ हुआ, और इनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए। भगवान का एक अवतार है कपिल भगवान। तो कपिल भगवान का जो अवतार है वो माता देहुति के ही गर्भ से हुआ है। माता देहुति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के करदम ऋषि ने कहा कि देवी पुत्र हो, हमने ये प्रतिज्ञा की थी और अब वो हो चुका है, इसलिए अब हम घर त्याग करके तपस्या करने जा रहे हैं। करदम ऋषि भगवान को प्रणाम करके, पुत्र हैं लेकिन जानते भगवान, इसलिए प्रणाम करके वहां से तपस्या के लिए चले गए। माता देहुति भी जानती हैं कि ये भगवान हैं और यही हमारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। माता देहुति ने पूछा, निर्वीणाम नितराम भूमन अशद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे भगवान, निर्वीणाम नितराम भूमन, ये जो अशद इंद्रिय दर्शनात्, ये जो इंद्रियां है ना हमारी, इनके वश में जीव नाचता रहता है। सूर बाबा कहते हैं, नाचो बहुत गोपाल अब में, काम क्रोध को पहर चोलना कंठ विषय की माल। ये इंद्री ही इंसान को नचाती है। इंद्रियां मन को कहती हैं, मन फिर अपनी मनमानी करता, मन कहता ऐसा करो, मन कहता वैसा करो। तो प्रभु ये इंद्रियों को किस प्रकार भगवान से जोड़ा जाए? तो श्री कपिल भगवान ने कहा, माता एक ही रास्ता है कि अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ दो। जब भी मन कुछ करने को कहे तो उसको भगवान से जोड़ दो। मन कह रहा है कुछ अच्छा खाने का तो खाओ, पर उसको ये कहो कि भगवान को भोग लगा के फिर खाएंगे। अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ देना ही भजन है। कल परसों कथा में विषय हुआ था कि हर इंद्रियों से भगवान को भजना ही उनकी सेवा करना ही भजन कहा जाता है। फिर आगे श्री कपिल भगवान माता देहुति को जीव गर्भ में भगवान से वादा करके आता है, वो वादे को याद दिलाते हैं कि गर्भ में जब 9 महीने जीव होता है तो बड़े सारे कष्ट उसे भुगतने पड़ते हैं, खूब कष्ट सहन करता है। एक दिन के लिए भी कोई एक बंद कमरे में हमें छोड़ दे तो बुद्धि एकदम काम करना बंद कर देगी। अंधकार चारों ओर, ना कोई सुनने वाला ना कोई कहने वाला। 9 महीना जब जीव अपनी माँ के गर्भ में रहता है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। खूब रोता है जीव, खूब चिल्लाता है जीव, पर कोई उसकी आवाज़ सुनता नहीं है, कोई उसके बातों को सुनने वाला नहीं होता। और जब रोता चीखता है तो भगवान सुनते हैं। भगवान बोलते हैं कि बेटा किस बात की तकलीफ है तुझे, क्यों परेशान है तू? कहता प्रभु गलती हो गई, पाप हो गया जो हम इस अंधकार नरक में आए, पर प्रभु एक मौका दे दो। एक मौका देने का मतलब हमको जन्म दे दो, मानव बना दो, और फिर मानव बन के हम कुछ ना कुछ भजन ऐसा करेंगे कि इसी जन्म में आपको पा लेंगे। भगवान से वादा करता है जीव की, भगवान हमको जन्म दो, हम भजन करेंगे। भगवान से वादा करने के बाद भगवान जीव को दुनिया में भेजते हैं। दुनिया में आया तो खूब बधाइयाँ बंटती हैं, लोग खुश होते हैं। बाबा कबीर कहते ना, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए। बालक रो रहा होता और घर वाले खुशियाँ मनाते रहते, जी हमारा कुल दीपक पैदा हो गया,
हमारा नाम, हमारा वंश बढ़ाने वाला पैदा हो गया। खूब हंसते हैं, खूब हंसते हैं। वो बालक रो रहा है, वो इसलिए रो रहा है, कहाँ भगवान दुनिया में भेज दिया। अभी इसको समझ नहीं, अभी तो गर्भ से बाहर आया। धीरे धीरे फिर बड़ा हुआ, बड़ा होना शुरू करता है तो फिर बच्चे को पहले गुरुकुल भेजते थे, आजकल स्कूल भेजते हैं। स्कूल भेजते हैं, स्कूल भेजने के लिए क्या सोचते हैं कि पढ़ लिख करके खूब बढ़िया नाम कमाए, खूब पैसा कमाए, खूब हमारा घर का परिवार का खूब अच्छा रेख देख करे। लेकिन बच्चे का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि तुम्हें पैसा कमा करके ला करके घर चलाए और तुम्हारे परिवार का पोषण करे। दायित्व होता है कि उसको अच्छे संस्कार दिए जाएं, भगवत भक्ति के संस्कार दिए जाएं। कोई बालक बड़ा हो करके ये बन जाए, वो बन जाए, सब कोई चाहते हैं, लेकिन उस बच्चे के भीतर संस्कारवान बनाया कि नहीं बनाया, उसको भगवत भक्ति के संस्कार दिए नहीं दिए, ये ध्यान देना भूल जाते हैं। और जैसे तैसे उसके पूर्व जन्म के कोई थोड़े बहुत संस्कार होते हैं बच्चे के, कथा सत्संग में ज़्यादा रुचि हो जाए, वृंदावन जाने लग जाए तो घर के बड़े बुजुर्ग घबराने लग जाते हैं, कहीं बाबा जी ना बन जाए। उनको लगता बाबा जी बनना बड़ा आसान है, पर संत बनना कोई इतना आसान काम है क्या? संत के कपड़े पहनना बड़ा आसान है, पर संत बनना और संत होने में बड़ा फर्क है। संत बना नहीं जाता, संत हुआ जाता है। संत बनने वाले फिर आगे जाके फिसल जाते हैं, पर जो संत हुए हैं उनके फिसलने का कोई चांस नहीं होता। तो पढ़ाई लिखाई, पढ़ने लिखने भेज दिया, पढ़ा लिखा, दोस्त बन गए, मित्र बन गए, और बड़ा हुआ, ब्याह शादी हो गई। धीरे धीरे नए नए जीव, नए नए यात्री जीवन में जुड़ते जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जीवन क्या है? जीवन एक ट्रेन की यात्रा जैसे। ट्रेन यात्रा की होगी ना आप सभी ने, तो ट्रेन की यात्रा में क्या होता है? ट्रेन की यात्रा में लोग बड़ी मौज लेते जाते हैं। इतनी आनंद, इतनी मौज हवाई जहाज की यात्रा में नहीं होती। वहाँ तो सब ऐसे चुपचाप बैठ जाएंगे, एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। ट्रेन यात्रा में क्या होता है? एक ही जगह कई लोग बैठे होते हैं, और कोई यहाँ से दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है, ट्रेन यात्रा कर रहा है, बैठा ट्रेन में। अब भारतीयों का ये होता है स्वभाव कि कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो माताएं बहनें खूब घर से लड्डू बना के ले जाएंगी, कचौड़ी बना के ले जाएंगी, अचार ले जाएंगी। तो वहाँ सामने वाले यात्री, कोई दूसरा यात्री आता, उससे बातचीत चालू हो जाती है। बातचीत चालू हो गई तो अपना भोजन उनको देते, लो जी लड्डू खाओ। वो जो अपने घर से लाएं वो कहते लो जी आप भी थोड़ा ले लो। बातचीत चालू हो गई, दोस्ती हो गई, दोस्ती पक्की हो गई। आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं। ये अच्छे अच्छे में इतने ही सामने वाले यात्री का स्टेशन आ गया। बोला जी अब हमारा स्टेशन उतरना पड़ेगा। बोले हम आपके बगैर हमारी यात्रा कैसे होगी? बोले भैया क्या करें, टिकट ही यहाँ तक थी तो उतरना तो पड़ेगा। अगले स्टेशन पे वो जाके उतर गए। वो उतरे तो फिर दूसरे आ चढ़े, दूसरे यात्री, नए यात्री आ गए, नए यात्री से दोस्ती हो गई। 2 स्टेशन बाद उनका स्टेशन आ गया, वो भी चले गए। ऐसे करते करते पुराने यात्री उतरते जाते हैं, नए यात्री चढ़ते जाते हैं। अब जो दिल्ली से बैठा था, अब अगला स्टेशन कलकत्ता उसका है, अब उसको उतरना है। तो समझदार यात्री कौन होता है? समझदार यात्री उसी को माना जाता है जो एक स्टेशन पहले से ही अपना सामान जुटाना, बैग समेटना, तैयारी शुरू कर दे कि भैया अगला स्टेशन आने वाला है। पर हम क्या करें? हम ये करें कि स्टेशन भी आ जाए और फिर भी सामने वाले यात्री को कहें भैया हमारा तो मन नहीं कर, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं उतरेंगे, हम इस स्टेशन पर नहीं उतरेंगे। उतरना तो पड़ेगा क्योंकि टिकट ही यहीं तक थी। नहीं उतरोगे तो टीटी आके उतारेगा, पुलिस आके उतारेगी, सामान उतार के फेंक दिया जाएगा, भैया टिकट ही आपकी यहाँ तक है।
तो जीवन भी उसी ट्रेन की यात्रा के जैसे यात्रा शुरू हुई। यात्री सबसे पहले मिले माता पिता, लेकिन फिर एक समय आकर के उनकी टिकट कट गई, माने उनका धाम गमन हो गया, वो चले गए। तो फिर एक नया यात्री कोई जीवन में आता, ब्याह हो गया, शादी हो गई, एक नया यात्री आ गया। फिर और आगे यात्रा बढ़ी, नया यात्री आ गया, बालक बच्चे हो गए, नए आते गए, पुराने दादा दादी परदादा जी सब धीरे धीरे जाते गए, कुछ पुराने जाते गए, नए चढ़ते गए, यात्रा चलती गई। और फिर एक दिन खुद उस जीव का अंतिम स्टेशन आने वाला। अंतिम स्टेशन मतलब अब उसे पता भाई ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं, अब कभी भी हमारी टिकट कट सकती है। तो समझदार कौन, जो पहले से तैयारी कर ले, पहले से तैयार हो जाए, भैया कभी भी स्टेशन आ सकता, कभी भी बुलावा आ सकता, तैयार हो जाए। पर अगर तैयार नहीं होगे और जबरदस्ती अकड़े बैठे रहोगे, नहीं हम नहीं जाने वाले दुनिया छोड़ के, तो जैसे टीटी आता ना वैसे यम के दूत आएंगे और पकड़ के जबरन खींच करके ले जाएं, चल बिना टिकट के, बिना तू आगे कैसे बढ़ सकता है। तो समझदारी इसी में, पहले से तैयार हो जाओ, कभी भी भगवान बुलावा भेजें तो हम तैयार रहें कि ठीक है प्रभु, हम तैयारी करके रखें। श्री कपिल भगवान अपनी माता को इस गर्भ की पूरी यात्रा का वृतांत सुनाते हैं और माता को कहते, माँ जीव भगवान से वादा करके आया है, इसलिए अपने वादे को निभाए, यानी कि भगवान के स्मरण, भगवान का सत्संग, भगवान के जनों का संग करे, तभी उसके जीवन का कल्याण, तभी उसके जीवन की धन्यता होगी। माता देहूती ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई और माँ को लगा कि मुझे भी अपने उस वादे को पूरा करना चाहिए। सत्संग तो सुन लिया, पर अब इसको जाकर के मैं स्वयं अपने जीवन में अमल करूं, आचरण में लाऊं। माता देहूती वन जाती हैं, भजन करती हैं, तपस्या करती हैं और भगवान को प्राप्त करती हैं। इस प्रकार देहूती मैया का वृतांत आया। प्रसूति आकुति इन दोनों की कथा भी श्री सुखदेव जी ने सुनाई है। और फिर एक भगवान के भक्त का चरित्र आता है। महाराज उत्तानपाद मनु महाराज के एक पुत्र हुए हैं और उन्हीं उत्तानपाद के घर, उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, सुनति और सुरुचि। सुनति के घर भगवान के एक भक्त का प्रागट्य हुआ, भगवान के भक्त ने जन्म लिया। क्या नाम है इन भक्त का? इन भक्त का नाम है श्री ध्रुव जी महाराज। भगवान के भक्त बहुत सारे हुए हैं, पर भगवान कहते हैं बालकपन सो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हु आशा करे कब आवे हरिदास। बाल्यकाल, बचपन जो भगवान की भक्ति में लगा देता, भगवान उस पर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही भक्त हैं श्री ध्रुव जी महाराज। श्री ध्रुव जी महाराज अपने पिता को नहीं जानते थे, इनको पता नहीं था कि हमारे पिता राजा हैं। लेकिन जब माँ ने एक दिन बताया कि बेटा तेरे पिता राजा हैं, महाराज उत्तानपाद हैं, तू राजा का बेटा है, ये सुनते ही श्री ध्रुव जी महाराज के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। हम समझते थे हमारे पिताजी नहीं, आज पता चला कि हमारे पिताजी तो राजा हैं यहाँ के। इस खुशी में ध्रुव जी एकदम प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, अपने दोस्तों को जाके बताया, जानते हो हम किसके बेटे हैं? बोले किसका बेटा? बोलो राजा के बेटे। राजा का बेटा है, पर हमने तो कभी राजा जी को तुझसे मिलते देखा नहीं, तेरी मैया भी उनसे अलग रहती है, ऐसे कैसे पुत्र हुए तुम? अगर पुत्र हो तो दिखाओ। तो श्री ध्रुव जी अपने पिता से मिलने आए और जैसे ही श्री ध्रुव जी मिलने आए, पिता ने आंख भर के देखा तक नहीं, और जो सौतेली माँ थी उसने ध्रुव का कान पकड़ करके ध्रुव जी को पिता की गोद से नीचे उतार दिया। खबरदार, खबरदार इस गोद में बैठने की चेष्टा की तो, खबरदार इस गद्दी पर बैठने की कोशिश की तो, तू मेरा बेटा नहीं है तो तू राजा भी नहीं बन सकता। निकल जा यहां महल से, जा वन में भजन करके आ, तपस्या करके आ, भगवान से मांग के आ, तुझे यहां मेरे गर्भ से जन्म दे। श्री ध्रुव जी महाराज ने जैसे सुना,
बोल सकते नहीं क्योंकि बड़े हैं, माँ बराबर है, लेकिन क्रोध में एकदम रोते रोते अपनी माँ के पास आए। माँ ने देख लिया, समझ लिया कि इस समय ध्रुव के भीतर ईर्ष्या की अग्नि जली हुई है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इस ईर्ष्या को प्रेम में बदल दिया, भक्ति में बदल दिया माता सुनीति ने। माता सुनीति कहती हैं ध्रुव से कि बेटा, कोई भी बात तेरी छोटी माँ ने गलत नहीं कही है, तेरी माँ ने कोई बात गलत नहीं कही है। तुझे अगर राजा बनने की इच्छा है तो भगवान का भजन कर, तपस्या कर। और हे ध्रुव, तू इस पिता की गोद में बैठना चाहता है, लेकिन जो पिता तुझे गोदी में बिठाना नहीं चाहता है, ऐसे पिता की गोद में बैठ के क्या करेगा। तू परम पिता की गोद में बैठ, जहां सबका स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उनकी शरण में जा। ध्रुव जी ने जैसे माँ की बात सुनी तो माँ से कहा, माँ मैं चला जाऊं मन में भजन करने। बोले हाँ चला जा। और मन में विश्वास लेकर के भगवान की प्राप्ति के लिए ध्रुव जी निकल पड़े। भगवान ने देख लिया कि मेरा एक भक्त मुझे पाने निकला है, तो भगवान तो कहते हैं बिन गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं। गुरु कहाँ से मिलेगा। अब देखो, जब आदमी अच्छा शिष्य बन जाता ना तो गुरु खुद भगवान भेजते हैं कि जाओ अब इसको जा करके अपनाओ। भगवान ने नारद जी भगवान के मन का अवतार है, ऋषि नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी आगे ध्रुव जी के पास, ध्रुव जी वन में भजन करने जा रहे थे, नारद जी ने आके पकड़ लिया, बेटा कहाँ जा रहा है। बोले भगवान को पाने जा रहा हूँ। हंसने लगे नारद जी, कभी भगवान को देखा है। बोले नहीं देखा तो नहीं है। कैसे पाओगे भगवान को। बोले हमारी माता ने कहा है बस विश्वास लेकर के भगवान को भजो, वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। ध्रुव जी का विश्वास देखा नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कान में मंत्र दिया और कहा जाओ तपस्या करो, भजन करो। स्थान भी बता दिया, जगह। कहते हैं भजन के लिए स्थान का बहुत महत्व होता है। नारद जी कहते हैं भगवान का भजन करने के लिए भगवान कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर भगवान को शीघ्र जल्दी पाना है तो एक स्थान ऐसा है जहाँ भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और वो स्थान कौन सा है। वो स्थान है श्री धाम वृंदावन, ब्रज भूमि। ब्रज भूमि में भगवान की प्राप्ति बड़ी जल्दी, बड़ी शीघ्र हो जाती है। भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है। आप लोगों से वृंदावन दूर नहीं है, ध्रुव जी ने जहाँ भजन किया वो स्थान भी दूर नहीं है। अगर आप लोग कभी वृंदावन मथुरा अगली बार जाओ तो दर्शन करके आना। मथुरा जहाँ कभी आप गए हो, जय गुरुदेव जी का एक मंदिर पड़ता है, बहुत बड़ा सफ़ेद रंग का, उसके एकदम साइड से कोने से एक सड़क जाती है भीतर मधुवन के लिए। उसी मधुवन में श्री ध्रुव जी ने तप किया है। वहाँ आज भी ध्रुव जी का दर्शन है, भगवान नारायण का दर्शन है, नारद जी का दर्शन है, और बड़ा सुंदर स्थान है। वहाँ बैठ करके उस माटी, उस भूमि पर बैठ करके ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। भगवान जिस गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए थे, वृंदावन में गरुड़ गोविंद है, कहते हैं वहाँ भगवान उतरे थे और वहाँ से फिर ध्रुव को दर्शन देने ध्रुव टीले पर मधुवन में श्री प्रभु पधारे हैं। तो ऐसा ही ब्रज भूमि जहाँ कोई व्यक्ति जाकर के भजन करता है, वृंदावन में तो एक राधा बोलो तो उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है, एक कृष्ण बोलने पर कई गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा है श्रीधाम वृंदावन। तो यहाँ रटते हैं जो राधे राधे, शाम उनको मनाते मिलेंगे। भगवान जहाँ वृंदावन धाम में जाकर के, इसलिए तो सारी दुनिया वृंदावन में आकर के श्री राधा राधा गाती है। भगवान तो कहीं भी भजने से प्राप्त हो जाते हैं, पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो स्थान अपने आप में बड़े चमत्कार शक्ति रखते हैं, और वृंदावन उनमें से एक है। तो श्री नारद जी ने ध्रुव को कहा कि बेटा तुझे पाना ही है भगवान को,
तपस्या करनी ही है तो क्यों ना वृंदावन धाम में जा कर के भजन कर। तो आए श्री ध्रुव जी, मधुवन में गए और श्री ध्रुव जी ने तपस्या की। 5 महीने तक तप करते रहे, बिना खाए पिए जलपान किए, घोर तप किया। ऐसा तप किया कि उनके तपस्या के बल से, शक्ति से देवताओं का पूरा स्वर्ग हिल गया। इंद्र का सिंहासन हिला, देवता रोते रोते भगवान की शरण में गए, प्रभु इसको जल्दी जाके आप दर्शन दो, इस पर कृपा करो, नहीं तो हमारा सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा। भगवान तब आए, आकर के ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव जी की नेत्र बंद हैं, क्योंकि हृदय में भगवान की छवि दिख रही है, तो फिर आंखें क्यों खोलेंगे ध्रुव जी। भगवान ने कहा हम तो आ गए, ये तो देख ही नहीं रहा हमको। कैसे देखेगा? बोले पहले जो इसके चित्त में भगवान विराजमान है ना, जिसकी छवि का दर्शन कर रहा है, ये पहले उसको दूर करो, तब देखेगा। तो भगवान ने मन में जो छवि चल रही थी ध्रुव जी के, उसको अपनी माया शक्ति से हटा दिया। और फिर जैसे वो छवि अदृश्य हुई तो ध्रुव जी एकदम छटपटाए, कहाँ गए भगवान। और झटपटा के जैसे आँख खोली तो देखा जो छवि हृदय में दर्शन कर रहे थे, आज वो छवि एकदम सामने खड़ी हुए श्री ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी देख करके एकदम हृदय गदगद हो गया, आंखें भीग गई। अब ध्रुव जी के मन में आ रही है कुछ स्तुति बोले, पर बेचारे ना कहीं पढ़ने गए ना कुछ सीखा, तो क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा। वाणी भी निकल नहीं रही, शब्द निकल नहीं रहे। भगवान समझ गए कि ये हमारी स्तुति करना चाहता है, तो सर्व सामर्थ्य भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। भगवान जब कृपा करते तो अंधा देखने लगता, गूंगा बोलने लगता है, पंगु पहाड़ पर पर्वत पर चढ़ जाता है। तो आज भगवत कृपा से श्री ध्रुव जी महाराज अपनी शुद्ध वाणी से, पवित्र वाणी से भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए ध्रुव जी को दर्शन दे करके। भगवान ने कहा कि ध्रुव अब दर्शन तो हो गए हमारे, अब मांग तुझे क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मांगने तो कुछ और आया था, सोचा था कि आपसे मांगूंगा कि मुझे राज्य दे दो, राजा बना दो, पर प्रभु अब आपके दर्शन करके समझ आ गया कि ये तुच्छ चीज आपसे क्या मांगूं, एक राज्य भला आपसे क्या मांगना। प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो, अपने धाम ले चलो, बस ये कृपा कर दो। भगवान ने कहा नहीं नहीं ध्रुव, अभी तुझे बहुत कार्य करने हैं, शेष है, लेकिन हाँ मैं वादा करता हूं कि एक दिन तू चल करके मेरे धाम को ही आएगा। तूने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए एक दिन तुझे मेरी प्राप्ति अवश्य होगी। अभी के लिए आज्ञा ये है कि तू घर जा, राजपद पर बैठ, राजा बन, प्रजा को संभाल, और फिर तू मेरे धाम आएगा। श्री ध्रुव जी आए। नारद जी ने आके उत्तानपाद को सूचना दे दी कि तुम्हारा बेटा वापस लौट करके आ रहा है। उत्तानपाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, ध्रुव के स्वागत की तैयारी हुई। जब भगवान कृपा कर देते हैं ना, तो फिर सारी दुनिया भी पीछे हो लेती है अपने आप, सब पीछे पीछे हाथ जोड़ते हुए घूमते हैं। जो माँ गोद में बैठने नहीं दे रही थी, आज वही आरती की थाली लेके खड़ी है कि बेटा भगवत प्राप्ति करके आ रहा है। स्वागत में सब पलके बिछाए बैठे। ध्रुव जी आए, आकर के अपनी छोटी माँ को पहले प्रणाम किया। बोले तू कटु शब्द न बोलती तो मैं थोड़ी घर छोड़ करके जाता, तेरे कारण मुझे भगवान मिले, तेरे उन शब्दों ने मुझे इतना बल दिया कि मैं भगवान को पा सका। कई बार जब हमें कई लोग कटु शब्द बोलते, हमारा अपमान करते, तो उस समय तो हमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वही शब्द हमें फिर आगे के लिए हमारा निर्माण करते हैं, हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। व्यक्ति इतना मजबूत हो जाता है उस अपमान को सहन कर करके कि फिर उसको संसार में कोई कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए वो छोटी लगती है कि भैया जब हम इतने बड़े बड़े अपशब्द सहन कर सके तो ये क्या चीज़ है।
तो ध्रुव जी ने पहले अपनी छोटी माँ को प्रणाम किया, फिर अपनी माँ को प्रणाम किया कि माँ, अगर तू भी उस समय ये कह देती कि नहीं नहीं राजा की पत्नी हूँ, ऐसे कैसे राजा मना कर देंगे मेरे बेटे को राजगद्दी, नहीं नहीं मेरा बेटा बैठेगा राज पे, तो शायद आज ये ध्रुव भगवान को न पा सकता। लेकिन तूने कहा कि नहीं बेटा, जा वन में भजन कर, तपस्या कर, तब जाकर के मुझे आज भगवान की प्राप्ति हुई है। तो अपनी माता को प्रणाम किया, महाराज उत्तानपाद को प्रणाम किया, बड़े हुए, विवाह हुआ, राजा बने। फिर श्री ध्रुव जी, काल आया, पर ध्रुव जी ने काल को कहा कि तू हमें स्पर्श नहीं कर सकता, तेरी ये सामर्थ्य नहीं। तो काल के मस्तक पर ध्रुव जी ने अपना चरण रखा, काल झुक गया नीचे। कहते हैं काल से कोई जीत ना पाया, पर भगवान के भक्तों ने ये बात भी झूठी साबित कर दी। काल सर झुकाए बैठा है कि आप मेरे माथे पर चरण रखो और विमान में विराजमान हो जाओ। और ध्रुव जी विमान में विराजमान हुए, भगवत धाम गए और सदा सदा के लिए ध्रुव अमर हो गए। सतयुग प्रथम चतुर्युगी की कथा आज 28वीं चतुर्युगी में कलयुग में बैठ कर के हम सब सुन रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है कि ध्रुव जी मानो अभी की कोई कथा, अभी के कोई भक्त हुए हों। क्यों? जैसा मैंने एक दिन कहा था ना, वंश केवल पुत्र से नहीं चलता है, वंश चलाने के लिए आपके जीवन में भक्ति होनी चाहिए, कर्म ऐसे होने चाहिए कि लोग युगों युगों तक याद रखें। और जब जब भागवत होगी, जब जब कृष्ण नाम होगा तो ध्रुव जी का नाम होगा, जब जब राम को याद किया जाएगा तो शबरी को याद किया जाएगा। ये सब भक्त अपने भक्ति से अमर हुए हैं। ध्रुव जी अमर हो गए अपनी भक्ति से। फिर ध्रुव जी के वंश की कथा श्री सुखदेव जी सुनाते। ध्रुव जी के वंश में कई सारे वंशज हुए हैं। इसी वंश में महाराज पृथु हुए, जिन्होंने माता पृथ्वी एक बार बड़ी दुखी हो गई। जब पाप बढ़ा तो माता पृथ्वी अपने रुद्र रूप में आ गई, कहा कि हम अनाज ही नहीं उगने देंगे। माता पृथ्वी के ऊपर आप कितने भी बिल्डिंग बना लो, कितने भी विकास कर लो, उसका बोझ माता पृथ्वी सहन कर लेती है। लेकिन जब इस पर पाप लोग करते हैं, अत्याचार करते, पाप बढ़ता है, तो माता पृथ्वी इस बोझ को सहन नहीं कर पाती। और माता पृथ्वी जिस दिन नाराज हो जाए तो सोचो क्या होगा हमारा। जल यहाँ से आ रहा है, अनाज अन्न यहाँ से आ रहा है, सब्जियां यहाँ से आ रही, फल यहाँ से आ रहा है। माता पृथ्वी ने कहा लोग इतने अत्याचारी पापी हो रहे, मैं अब से अनाज अन्न देना ही बंद कर देती। त्राही त्राही, सारा ब्रह्मांड त्राही त्राही करने लगा। तब महाराज पृथु ने माता पृथ्वी को समझाया, सबसे निवेदन किया कि सब भजन करें ताकि माता पृथ्वी का ये बोझ कम हो। पृथु के नाम से ही पृथ्वी नाम पड़ा धरती मैया का। श्री पृथु महाराज की आज्ञा को माना। पृथु महाराज ने यज्ञ किया, भगवान के साक्षात्कार हुए, भगवान से सहस्त्र श्रवण इंद्रिया कान मांगे। और इसी वंश में हुए महाराज प्राचीनवरी। प्राचीनवरी एक राजा थे। राजा का धर्म होता है यज्ञ करना, पर उस यज्ञ में ये अश्व की, घोड़े की बलि चढ़ाते। नारद जी ने इनको आके समझाया, हे राजन, आज जिन पशुओं को तुम मार रहे हो, एक दिन यही पशु जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा फिर बदला लेंगे। सब तैयार बैठे, कब तुम मरो और कब फिर आकर के तुम्हारे साथ वैसा ही करे। कोई भी जीव हो, छोटे से लेके बड़ा जीव हो, जिसके साथ जो करोगे वही होगा। आज भी बड़े सारे लोग हैं, चलो कुछ लोग तो जानबूझ के मांसाहार खाते हैं, पशुओं को मार मार के। कुछ अगर मांसाहार नहीं खाते तो छोटे मोटे जीव जंतु, मक्खी मच्छर, इनको ही मारना उनका शौक होता है। कथा में बैठे रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, एक तरफ कथा सुन रहे, जैसे मच्छर आया सोई हाथ से ताली बजा के पटक दी। हमको किसी ने नहीं देखा। अरे किसी ने नहीं देखा, हिसाब लिख गया ठाकुर जी के रजिस्टर में, एक मर्डर ठाकुर जी के रजिस्टर में। अब आपका एक मर्डर लिख चुका है, और फिर दंड क्या होता मर्डर का, वो तो पता ही है ना। अब कहोगे जी मच्छरी तो है, मच्छरी तो है, पर जितना साइज आपकी आत्मा का ना, उतना ही मच्छर का है।
अलग नहीं है कोई, कोई आपके भीतर विशेष नहीं है कि मच्छर के भीतर आत्मा नहीं। इसलिए जानबूझ के कभी नहीं करना चाहिए। बोले फिर क्या बचाव कर सकते हो, बचाव के लिए आपके पास जो सुविधा है वो कर सकते हो, पर जानबूझ करके किसी जीव को मारना, कईयों को पता नहीं क्या ही खोपड़ी में आता, चलते चलते चींटी दिख गई पाँव से कुचल डालेंगे। अरे भैया कितना बड़ा पाप करते हैं। एक एक पाप का हिसाब भगवान रखते हैं। जो जीव जिसको कष्ट देता है उसको घूम करके एक दिन वही कष्ट सहन करना पड़ता है। इसलिए कोई भी पाप करने से पहले सावधान, किसी को भी कष्ट देने से पहले, चाहे वो चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कोई भी प्राणी। तो समझाया श्री नारद जी ने, तब जाकर के इसकी बुद्धि में आया और तुरंत यज्ञ रोक दिया गया। यज्ञ किया पर उसमें बलि रोक दी गई अश्वों की। इस प्रकार नारद जी ने इसको पाप करने से बचा करके इस पर कृपा की। फिर आगे कथा आती है प्रियव्रत राजा की, जो मनु महाराज के दूसरे बेटे हैं। प्रियव्रत महाराज के वंश की कथा आती है। इसमें भी अनेक वंशजों की कथा आती है। भगवान ऋषभदेव की कथा आई और ऋषभदेव भगवान के घर भरत जी प्रकट हुए। भरत जी की कथा आई। भरत जी कौन है? भरत जी वही हैं जिनके नाम से हमारे इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। पहले इस राष्ट्र का नाम अजनाव देश था, लेकिन भरत जी राजा हुए तो कोई कोई राजा होता ना जिससे प्रजा बड़ी खुश हो जाती है, आहा इस राजा ने तो पूरी देश की काया पलट कर दी। तो भरत जी वैसे ही राजा थे। लोगों ने कहा हमारे राजा इतने अच्छे कि हमारे देश का नाम भी राजा के नाम पे रखो। तो अजनाव देश का नाम रख दिया गया भारतवर्ष। भरत जी के नाम से भारत देश पड़ा। लेकिन एक दिन भरत जी को वैराग हो गया, लगा कब तक इस राज्य को ऐसे संभालते संभालते जीवन बीत जाएगा। मेरा जीवन तो भगवान को पाने के लिए हुआ और मैं इसी राजकाज में उलझा पड़ा हूं। छोड़ दिया, एक क्षण में सब ठोकर मार दी। मोह ऐसा, वैराग ऐसा हुआ कि महल छोड़ करके एक झोपड़ी बना के भरत जी उसमें रहने लगे। लेकिन भगवान की माया भी बड़ी विचित्र है। भगवान की माया का रूप धारण करके आया एक हिरण का बालक, हिरण का शिशु, नवजात शिशु। और जहां श्री भरत जी भारत के मोह को त्याग देते हैं, वहां एक उस हिरण के बालक के मोह को नहीं त्याग पाए। धीरे धीरे उसमें इतना मोह हुआ कि अगला जन्म भरत जी को हिरण योनि में ही मिल गया, हिरण बनना पड़ा। पर हिरण योनि में भी पूर्व की स्मृति थी, इसलिए भजन बना। हिरण योनि में भी भजन करते रहे। और तीसरे जन्म में श्री भरत जी ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के श्री भरत जी ने भगवान को प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया, उनके जीवन काल में कथा आती है। राजा रहुगण की, एक रहुगण को उपदेश दिया है, भवाटवी का वर्णन किया है। ये सब चरित्र श्री भरत जी के चरित्र में सुनाए जाते हैं। और आगे सुखदेव जी नरकों का वर्णन सुनाते हैं। नरकों का वर्णन, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जीव जो कर्म कर रहा है, भगवान का जो कैमरा है वो 24 घंटे हमारे ऊपर है। चाहे कोई छुपके करे, दुबक्के करे, उसका परिणाम एक न एक दिन ऊपर जाके प्राप्त होगा। अलग अलग नरक हैं। यहाँ तक कि अपने धन का अभिमान करने वाला, हमारा धन है, हमारा घर है, उसका अभिमान, उसके लिए अलग नरक है। पर स्त्री गमन करने वाला, उसके लिए नरकों का विधान है। जीवों को मारने वाला, उसके लिए नरकों का विधान है। ये सब नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया। लेकिन कई बार कई भूल गलती से अपराध हो जाते हैं, तो उनसे बचना, उन पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब एक दृष्टांत अजामिल उपाख्यान सुना करके, अजामिल की कथा सुना के दिया। भगवान नाम सब पापों को नाश कर सकता है, ऐसी नाम में शक्ति है। षष्ठ स्कंद में अजामिल की कथा आती है, प्रहलाद जी की कथा, श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा। ये सब चरित्र आगे श्री सुखदेव जी सुनाते हैं राजा परीक्षित को, जो आप हम सब
कल के कथा सत्र में सुनेंगे। आज भी जो प्रसंग कुछ जो संक्षेप में सुने उसका विस्तार से वर्णन सुनेंगे। किस प्रकार नरकों से बचने का उपाय सुखदेव जी सुनाते हैं, उसको श्रवण करेंगे। भागवत के प्रसंगों को सुनते हुए कल हमारे कथा के मध्य में श्री ठाकुर जी का आगमन होगा, यानी नंद महोत्सव होगा। कल ठाकुर जी हमारे मध्य पधारेंगे, हम सब उसका आनंद लेंगे। आप सभी बड़े भाव और उत्साह से उल्लास से कथा में पधारें, नंद महोत्सव का आनंद सभी प्राप्त करेंगे। आइए थोड़ी अंतिम में कुछ सूचना उसको सुनेंगे। कोई भी अभी जाएगा नहीं, कोई भी अभी खड़ा नहीं होगा, अभी सभी बैठे रहेंगे। समय पर कथा आरंभ होती तो समय पर ही आपको छोड़ दिया जाता ताकि माताओं का आगे जो घर का काम है वो सब कर सके। तो इसीलिए ज़्यादा समय शेष नहीं है, सभी शांति से बैठ करके सुनेंगे और उसके बाद ही सभी प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। सम्मिलित हो, आइए हम सभी दिव्य आरती का दर्शन करें। पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन है, सभी अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी यजमान परिवार कृपया आरती के लिए कतारबद्धता के साथ खड़े हो जाएं। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सिद्ध बाबा जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः, सर्वोपचारार्थकं दक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्यप्राणस्य मुखा दग्निरजायता। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं 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 ओ तेरी आरती गाऊं 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 ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरान्तर्जगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जतनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्दरपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्बके पाटलाब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पे बिल्वप्रवाले तुलसी दलमञ्जरे भेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हेलो, सोनपालपुरा से अपने कुछ गुलपाड़िया बंधु आए हुए हैं, सम्मानित मंच पर आमंत्रित करते हैं सम्मान के लिए हरि सरपंच साहब, घनश्याम जी, ईश्वरी जी, ओमा जी, सियाराम जी, विनोद जी, ओम प्रकाश मार साहब जी,